गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, हम जो हमारा जो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर रनिंग है, बराबर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें एक टॉपिक लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स, बराबर, ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो हमारे प्रोडक्शन के जो भी फैक्टर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हम करेंगे, यानी इवन जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है ना वो किस तरह से करती है, और इवन डेवलप कंट्री होगी वो भी किस तरह से करेगी उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपने आगे वाले जो टॉपिक के वीडियो नहीं देखे हुए तो फ्रेंड्स एक बार जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिल जाएगी आपको, आप एक बार रिफर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, लेते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत ही मेजर टॉपिक है। यानी हमें पता है कि हमारी जो ह्यूमन वांट्स है ना फ्रेंड्स, वो अनलिमिटेड है, बट हमारे पास जो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो किस तरह से हम जो हमारे प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, जो भी हमारे लैंड है, लेबर है, बराबर, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप, उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, हाउ वी कैन यूज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम नीड्स, हम किस तरह से वो नीड्स को सेटिस्फाई करें, वो कोई भी कंट्री, इवन डेवलप हो या डेवलपिंग कंट्री हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमें पता ही है कि जो हमारी ह्यूमन वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, पता ही है। तो फर्स्ट वर्ड टॉपिक हमारा वही है कि अनलिमिटेड वांट्स। कोई कंट्री ऐसी नहीं है कि उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सिस हो। वो तो हमें पता ही है क्या फ्रेंड्स कि ह्यूमन नीड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी जो है तो वो तो होगी, यानी स्कैरसिटी होगी जाएगी, यानी जो हमारे फैक्टर्स हो गए प्रोडक्शन के, हमारे जो रिसोर्सेज हो गए वो शॉर्ट सप्लाई में ही रहने वाले हैं, क्योंकि नीड्स ज़्यादा है, वांट्स ज़्यादा है, रिसोर्सेज हमारे पास उतने नहीं है, यानी स्कैरसिटी यानी वही रहेगी, शॉर्ट सप्लाई रहने वाला है, यानी वो मिसमैच रहेगा, यानी हमारी नीड्स और हमारे रिसोर्सेज के बीच में इक्वेशन शॉर्ट सप्लाई जैसा ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो पहला है हमारा टॉपिक अनलिमिटेड वन। वो तो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे, यानी हम जैसे डेवलप करते जाएंगे, जैसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, हम डेवलप होते जाएंगे, यानी डेवलपिंग करने लगेंगे, हमारी यानी ग्रोथ होने लगेगी, प्रोग्रेस होने लगेगी कंट्री में। तो कई बार तो देयर आर सर्टन नीड्स और वांट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो उनकी भी वांट्स यानी उनकी भी नीड्स आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें चाहिए कंप्यूटर, चाहिए सब कुछ चाहिए फ्रेंड्स, बहुत कुछ चाहिए, तो वो भी चाहिए, तो उनकी भी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे तो उनकी भी जो नीड्स होगी वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो वन बाय वन जितनी भी आप अपने रिसोर्सिस को अच्छी तरह से उन नीड्स के पीछे लगाओगे तो आपका डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा, यानी डेवलपिंग कंट्री में वो इक्वेशन ठीक तरह से बैठना चाहिए, ह्यूमन वांट्स और नीड्स और रिसोर्सेज। फर्स्ट सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज, यानी वही है, यानी वही जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेसेसिटीज कौन कौन सी है, यानी प्रायोरिटी, यानी ईच एंड एवरी कंट्री उनको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, फिर वो रिसोर्सेज को कहाँ पे यूज़ करना। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, लैंड, क्योंकि ऊपर वाला टॉपिक तो इजी है तो वो तो सीधी वैसे ही क्लियर हो जाएगा, पर सेकंड वाले में लेते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी, यानी लैंड है मान लो कि हमारे पास, तो हम बेसिक नीड्स क्या है हमारी लैंड की, तो सर्टन पोर्शन ऑफ लैंड हमें एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व करनी पड़ेगी, सर्टन लैंड हमें हमारी जो भी हाउसेज है, बराबर, तो उनके लिए रिजर्व रखनी पड़ेगी, क्योंकि सब लैंड हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो यानी हमारी जो फार्मिंग है उसके लिए तो लैंड ही नहीं बचेगी, हो सकता है, तो फिर खाएंगे क्या हम लोग,
यानी जो भी हमारे पास वाटर है, मान लो कि लैंड के साथ वही वाटर है, तो वो भी एक रिसोर्सिस है। तो जो हमारे वाटर है, तो उस वो रिसोर्सिस को किस तरह से अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, यानी हमें प्रायोरिटी, हमारी जो भी नीड्स है, हमारी जो वांट्स है, उस उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, कहाँ पे वो रिसोर्सिस को पहले लगाए। तो वाटर है तो वाटर को पहले वही फार्मिंग के लिए, फिर ड्रिंकिंग वाटर, तो यानी उस हिसाब से जो हमारी रिवर्स है वो भी हमारे रिसोर्सेज हो यानी वाटर, तो उनका जो भी वाटर है रिवर्स का, तो वो पहले फार्मिंग, ड्रिंकिंग, उसमें जो कि बेसिक नीड्स है उसको सबसे पहले ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी वो प्रायोरिटी में टॉप पर आएगी। तो उसी हिसाब से हमें हमारे जो भी रिसोर्सेज हो गए, मैंने एग्जांपल दिया लैंड, वाटर, बराबर, जो हमारे बेसिक नीड्स है, बेसिक वांट्स है, वो है ना, वो हमारे दोनों के दोनों जो हमारे रिसोर्सेज है। तो फिर क्योंकि वो लिमिटेड है हमारे पास, ये लैंड और वाटर यानी रिवर्स का जो भी है, वाटर्स है हमारे पास, वो फ्रेंड्स लिमिटेड है, वो नहीं, वो अनलिमिटेड नहीं है। जो हमारे पास लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वही है। फिर हमारे पास वाटर जो रिवर्स का, में वही वही हम रिवर्स का वाटर ही हम यूज कर सकते हैं फार्मिंग, यानी जो भी है एग्रीकल्चर में, जो वही वही यूज कर सकते हैं, रिवर्स का ही यूज कर सकते हैं। तो सीधी बात है कि हमें वो प्रायोरिटी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, ईच एंड एवरी कंट्री जो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, दोनों को, क्योंकि कहाँ पे हमें वो वाटर सप्लाई सबसे पहले देना है, प्रायोरिटी वी हैव टू डिसाइड। नहीं तो क्या होगा, स्कैरसिटी वही होगी, वैसे भी है, बहुत ही हो जाएगी। फिर तो ह्यूमन वांट्स जो है बेसिक नीड्स में, वहाँ पे वो रिसोर्सेज यूज नहीं होंगे, तो फिर तो कंट्री बर्बाद हो जाएगी, पूरी की पूरी कंट्री बर्बाद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें इक्वेशन अच्छी तरह से बिठाना पड़ेगा, ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स और जो भी रिसोर्सेज है। मैंने 2 एग्जांपल दिए, लैंड और वाटर के। फ्रेंड्स, इसके बाद है थर्ड वाला लिमिटेड रिसोर्सेज। वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही लिमिटेड है रिसोर्सेज, कोई कंट्री ऐसी नहीं है फ्रेंड्स, सब लिमिटेड रिसोर्सेज है। कोई कंट्री फ्रेंड्स ऐसी नहीं है कि जिनके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई भी इवन डेवलप कंट्री, बड़ी से बड़ी डेवलप, मान लो कि यूएसए ले लो आप, तो वो भी जो डेवलप हुए, वो ही किस तरह से डेवलप हुए यूएसए भी, जो उनके पास रिसोर्सेज है, उनका अच्छी तरह से ह्यूमन वांट्स और नीड्स इक्वेशन अच्छी तरह से उन्होंने बिठाया होगा, यानी वो लिमिटेड रिसोर्सेज को ही यूज करके, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके ही वो डेवलप हुए होंगे। कभी कोई ऐसी कंट्री, कोई इकोनॉमी नहीं होती है जिनके पास अनलिमिटेड फ्रेंड्स रिसोर्सेज हो, वो कभी नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। रिसोर्सेज आर ऑलवेज रिमेन लिमिटेड। इवन आप टेक्नोलॉजी और उसका यूज करते जाओगे तो उनकी भी बेसिक नीड्स और वांट्स इंक्रीज होगी, तो उनको भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। डेवलप होना है तो इनका हमें यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, कोई भी डेवलप कंट्री ले लो, कोई भी डेवलप कंट्री ले लो, ऐसा कोई है नहीं, स्टेट ही नहीं है। इवन हो सकता है कि सर्टन रिसोर्सेज हो, वो सर्टन कंट्री के पास इतनी ज़्यादा ना हो, बट कि जितनी भी हो, मान लो वो अनलिमिटेड नहीं होगी, लिमिटेड ही होगी, लिमिटेड ही होगी, क्यों? उसमें हम इंक्रीज नहीं कर सकते। यानी जो भी हमारे पास लैंड है, तो हमारी कंट्री को जितनी लैंड मिली हुई है उतनी ही रहेगी, ठीक है, 1 इंच भी हम नहीं कर सकते इंक्रीज। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज, यानी हमें रिसोर्सेज जो भी है ना, उसका अल्टरनेटिव यूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम जो भी हमारे रिसोर्सेज है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी हमारे जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, रिसोर्सेज है, उनको हमें अल्टरनेटिव यूज में डालना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, मेन सोर्स ही लेते हैं लैंड। अब मान लो कि हम लैंड का एग्रीकल्चर में भी यूज करेंगे, फिर हम उनका हाउसेस यानी बिल्डिंग में भी यूज करेंगे, बराबर, जो भी हमारी बेसिक नीड्स है उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करके वहां पे इस्तेमाल करेंगे। मान लो कि एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर में क्या करेंगे हम, जो भी हमारे फार्मर्स होंगे, तो वही जो भी फार्मिंग करेंगे उसको भी मंथ वाइज टू
2-3 मंथ्स सर्टन प्रोडक्ट का वो फार्मिंग करेंगे, 2-3 मंथ्स सर्टन प्रोडक्ट का फार्मिंग करेंगे, यानी वो अपना शेड्यूल अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू सीजन वो अपना जो भी फार्मिंग है वो अपने कैलेंडर में एडजस्ट कर लेंगे। यानी वही लैंड पे 2-3 मंथ्स सर्टन प्रोडक्ट की फार्मिंग होगी, वही लैंड पे जैसे ही उसकी सीजन खत्म हो जाए 2-3 मंथ के लिए दूसरी प्रोडक्ट की फार्मिंग होगी, उसकी सीजन खत्म हो जाए 2-3 मंथ। यानी देख लो आप, हमारे भी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू सीजन आते हैं। आपको पता होगा जो भी हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इवन जो भी हमारी जो भी मिलती है हमें, चावल है हमारे, राइस है, तो देखो अब उनकी सबकी सर्टन सीजन होती है। तो इसका मीनिंग ही क्या हुआ, क्योंकि सीजन सर्टन सीजन कैसे हुई, तो हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि उनकी जो भी फार्मिंग होती होगी ना फ्रेंड, वो अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी वही लैंड पे अल्टरनेटिव यूज के रीजन से होती होगी, क्योंकि लैंड का भी अल्टरनेटिव यूज करेंगे। वैसे इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, अब एक ही लैंड पे 3, 4, 5, 10, 15, 20 फ्लोर के हाउसेज और बिल्डिंग्स बना दो, तो वही हुआ ना अल्टरनेटिव यूज। उसी हिसाब से आप अब यूज कर सकते हो। ये लैंड का भी मैंने एग्जांपल दिया, तो यही है मैक्सिमम अल्टरनेटिव यूज, यानी मैक्सिमम यूज। अल्टरनेटिव यूज यानी आप मैक्सिमम यूज भी बोल सकते हो, यानी ईच एंड एवरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आप मैक्सिमम यूज करो, उसको ही बोलते हैं फ्रेंड्स अल्टरनेटिव यूज। ये वही है, एक देखा जाए तो मैक्सिमम यूज यही है कि अल्टरनेटिव, यानी आप वही रिसोर्सेज को एक से ज़्यादा, फिर वही रिसोर्सेज को एक से ज़्यादा ह्यूमन नीड्स और वांट्स के लिए इस्तेमाल करो, यानी यूज़ करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज है हमारे, आइदर लैंड हो, फिर कैपिटल हो, लेबर हो, या एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी है, उनका एक से ज़्यादा ह्यूमन वांट्स और नीड्स में आप इस्तेमाल करोगे, तो फ्रेंड उसको बोलेंगे अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ईच एंड एवरी कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे पास है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। वो जो इक्वेशन को अच्छी तरह से बिठाना बहुत ही डिफिकल्ट है फ्रेंड। जो कंट्री ये कर पाई अच्छी तरह से, वो डेवलप हो गई, पर जो कंट्री उसका इक्वेशन अच्छी तरह से नहीं बिठा पाई, वो अभी डेवलपिंग कर रही है, बराबर, उनका डेवलपिंग अभी चल रहा है। फिर भी सब अपने रिसोर्सेज को अब सब भी एजुकेशन जैसे ही उसका भी जो रेशियो, यानी लिटरेसी जैसे ही ऊपर की साइड पे आ रही है, यानी ऊपर आ रही है, तब सब ह्यूमन भी जो नेचर है वो भी थोड़ा चेंज होता गया है। अब नाउ के डेज तो अब बच्चे भी अपने है वो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी रिसोर्सेज जो भी हमें पता ही है कि ये सब के सब लिमिटेड है, बराबर, उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें करना भी चाहिए फ्रेंड। ये एक सोशल मैसेज जैसा भी है, क्योंकि ह्यूमन नीड्स तो वो तो उनकी तो वो तो कंट्रोल में रहने वाली नहीं, वो बढ़ती ही जाएगी, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। देयर इज नो बाउंड्री एज फार एज ह्यूमन नीड्स और वांट्स इज कंसर्न, कोई नहीं है, यानी वो तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी है हमारे पास रिसोर्सेज, उसका हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाए, तो हमारे जो है ह्यूमैनिटी के लिए फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो क्लियर फ्रेंड्स, तो ये थे बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टॉपिक को अच्छी तरह से रिफर कर लेना, बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छी सी कंटेंट आपको ये चैनल पे फ्रेंड्स मिलती रहेगी। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।